और अम्मा ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया और मरियम चीखती और चिल्लाती हुई आ जाती, अल्लाह के वास्ते किसी चीज को हाथ ना लगाया करें, आपने पहले भी एक गिलास तोड़ दिया था, वो गिलास सेठ दुकान से मंगवाया था, पूरे 20,000 रुपए का था, आप अपने ही कमरे में रहा करें, बिला वजह बाहर ना निकला करें, सुकून होता है। आप नहीं होती तो कितनी दफा कहा है यावर से अम्मा का खर्चा बांध दें, आप सरवर के घर ही रहा करें, हमारी प्राइवेसी मुतासिर होती है। मरियम नुकरानी के सामने अम्मा को बुरी तरह झड़क रही थी। अब तो नुकरानी भी अम्मा की इज्जत नहीं किया करती थी। ये 15 दिन अम्मा को पुलसरात पर चलने के मुताबिक रखते थे। खाने की टेबल पर भी आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अम्मा का पोता अब्बास को बुरा लगता था। अम्मा खाने में इसको टोकती रहती थी, बेटा सीधे हाथ से खाया करो, जल्दी जल्दी ना खाया करो। और इन बातों से अब्बास को बुरा लगता था और मरियम का भी मुंह बन जाता था। अम्मा खाने के वक्त रोक लगाए रखती हैं, इसलिए अम्मा को अछूत की तरह खाना दिया जाता था, अलग ट्रे में रखकर अम्मा के कमरे में दिया जाता था। जबकि सरवर के घर अम्मा को सबसे पहले दस्तरखान पर बिठाया जाता था, फिर एक साथ सब खाना खाया करते थे। आज अम्मा को आए हुए 8वां दिन था। अम्मा को यावर से बहुत जरूरी बात करनी थी, मगर यावर के पास इतना टाइम कहाँ था वो अम्मा के सामने बातचीत कर सके। आज अम्मा देर तक जाग रही थी, इन्हें यावर से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि इनके वापस जाने के दिन करीब आ रहे थे। रात का यावर की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अम्मा बेचैन होकर दरवाजे पर आ गई। अम्मा को देखकर यावर हैरान हो गया। अम्मा ईशा की नमाज के बाद सो जाया करती थी और आधी रात को तहज्जुद के वक्त उठ जाया करती थी। अम्मा से बोला, खैरियत तो है ना? ये अम्मा ने बात करने के लिए मुंह खोला था कि पीछे से मरियम की आवाज आई, दिन तो हमारा घर कर देती हो, आपको तो चैन से हमें सीने दिया करें। ये रवैया यावर को बहुत बुरा लगा। इसने मरियम की तरफ देखा और सोचा, ये अम्मा से किस लहजे में बात कर रही है। अम्मा ने मौका गनीमत जानकर गुफ्तगू शुरू की, बेटा तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई हूँ। ये कहना है कि तुम्हारे छोटे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको जिगर में वरम हो गया है, इलाज बहुत महंगा है, इसकी 3 जवान बेटियां हैं, तुम अपने भाई की कुछ मदद करो। इसकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। बेटा अल्लाह ने तुम्हें नेकी का मौका दिया है, जिंदगी का कुछ पता नहीं, तुम्हारा मुहूर्त मिले ना या ना मिले। चावल चुप हो गया। चावल को अंदाजा हो गया था कि दुकान ही लगे हुए हैं, इसलिए यावर ने अम्मा को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे की जानिब चल दिया। इधर मरियम कमरे में गुस्से से बैठी थी। अम्मा के पास से दिल भर गया हो तो क्या बीवी की जरूरत भी है क्या? यही पागल हूँ, सुबह से शाम तक इंतजार करती रहती हूँ। यावर ने कोई जवाब नहीं दिया, कहने के सामने टाई सेट करता रहा। बोला, तुमने खाना खाया? नहीं, क्या जरूरत है फिक्र करने की? असल में अम्मा के सामने अपनी बेइज्जती का सोचा था, ये वो समझ गया था, इसलिए माल को खराब से बचा रहा था। मरियम ने रात को भी इरादा कर लिया था, वो यावर की ऑफिस से छुट्टी कराकर शॉपिंग पर जाएगी। इसने बातों ही बातों में सारी बात उगलवाई थी। सर को बीमारी के इलाज में कुछ मदद दरकार है। मरियम गुस्से में आग बुला हो गई। मरियम ने बातों का सिलसिला शुरू किया, क्या मालूम है डार्लिंग, अम्मा ने तो हमेशा तुम्हारे हक तलाफी की है, सरवर को ज्यादा प्यार दिया, तुम्हें तो बड़े होने की सजा भी मिली। याद है अब्बा मियाँ के इंतकाल के मौके पर अम्मा ने सरवर से क्या कहा था? तो यही मेरा सहारा है, जब तुम भी अम्मा के करीब बैठे हुए थे। याद है जब अब्बास की सालगिरह थी, अम्मा ने कितनी हल्की सोने की चैन दी थी, उस सरवर की बेटी को अपने कानों से 4 बूंदे उतार कर दिए थे। मालूम नहीं वो सरवर को क्या कुछ चिपके चिपके दिया होगा। जब सरवर को घर लेने में रकम कम पड़ रही थी तो अम्मा ने अपना फ्लैट फरोख्त करके सरवर को दिया था। अब सरवर मरे या जिए, हमने इसका ठेका नहीं ले रखा, सबकी मदद हम ही करें क्या? इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाए
जबकि यावर का दिमाग ये सोच रहा था कि सरवर बहुत अवतार आदमी है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। मगर टैंकर कार के ऊपर चल गई। मिनटों में और सेकंडों में जिंदा लोग लाशों में तब्दील हो गए। शायद इनकी तौबा की मोहलत खत्म हो गई थी।